कभी सोचा है कि एक छोटा सा दयालुता भरा कार्य किसी की जिंदगी कैसे बदल सकता है। एक गिलास पानी मांगने आया था, लेकिन उसे मिला एक ऐसा उपहार जो उसकी जिंदगी भर के सफर को बदलने वाला था। सालों बाद वही लड़का लौटा, लेकिन इस बार एक नए रूप में। क्या दयालुता लौट कर आई? क्या नियति ने चक्र पूरा किया? एक कागज, अस्पताल का बिल, जिस पर लिखा था एक गिलास दूध से पूरा भुगतान। देखिए, एक प्रेरणादायक कहानी जो साबित करती है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर आगे जो हुआ उसको सुन के आपकी हालत खराब हो जाएगी। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। ठंडी हवाओं ने आसमान को ढक रखा था। गली के किनारे किनारे चलते हुए एक दुबला पतला लड़का अपने फटे पुराने कपड़ों को और कसकर लपेटने की कोशिश कर रहा था। शाम ढल चुकी थी और भूख उसके शरीर से सारी ताकत खींच रही थी। वह पिछले 3 दिनों से मुश्किल से कुछ खा पाया था। स्कूल की फीस भरने के लिए उसने जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे वे भी खत्म होने वाले थे। जेब में बस एक आखिरी सिक्का बचा था, इतना कम कि इससे पेट की आग नहीं बुझ सकती थी। सड़क पर चलते चलते वह एक कोठी के सामने रुका। उसकी योजना थी कि अगले किसी भी घर से वह रोटी या कम से कम पानी मांगेगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और सामने एक युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी कोमलता थी कि लड़के का संकोच और भी बढ़ गया। वह सोच रहा था कि अगर वह रोटी मांगेगा तो शायद लोग उसे भिखारी समझेंगे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से कहा, क्या आप मुझे बस एक गिलास पानी दे सकती हैं? युवती ने गौर से उसे देखा। उसकी दुबली काया, थकी हुई आंखें और फटे कपड़े उसकी हालत बयां कर रहे थे। वह समझ गई कि यह लड़का प्यासा नहीं बल्कि भूखा भी है। वह बिना कुछ कहे अंदर गई और कुछ पल बाद एक बड़ा गिलास गर्म दूध लेकर लौटी। लड़के ने पहले थोड़ा झिझकते हुए गिलास पकड़ा, फिर धीरे धीरे उसे पीने लगा, हर घूंट के साथ जैसे उसकी आत्मा को राहत मिल रही थी। दूध खत्म करने के बाद उसने गिलास वापस किया और जेब में पड़े सिक्के को कसकर पकड़ लिया। वह बोला, मैं आपको इसके लिए कितना दूं? युवती मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि सच्ची दयालुता के लिए कभी भुगतान नहीं लेना चाहिए। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हें अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। वह वहाँ से चला गया। लेकिन उस दिन उसने एक अजीब अनुभव किया। एक गिलास दूध के साथ उसने जीवन में पहली बार निस्वार्थ प्रेम और दया का स्वाद चखा था। सालों बीत गए। वह युवती जो अब एक उम्रदराज महिला बन चुकी थी, अचानक एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। पहले तो यह मामूली बुखार लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। स्थानीय डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि यह कौन सी बीमारी थी। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर वालों ने हर संभव इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जब कोई विकल्प नहीं बचा तो परिवार ने उसे बड़े शहर के एक प्रसिद्ध अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ अस्पताल प्रशासन ने एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने हुनर और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। जब वह डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो वह महिला बेहोश थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। डॉक्टर ने उसकी जांच शुरू की। जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ा, महिला की हालत में सुधार होने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद डॉक्टर ने आखिरकार इस दुर्लभ बीमारी को हरा दिया। जब महिला को होश आया तो नर्स ने उसे बताया कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर शहर का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था, जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई थी। महिला ने डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उसे बताया गया कि डॉक्टर बहुत व्यस्त है और अभी अस्पताल के अन्य मामलों में लगा हुआ है। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक सुबह अस्पताल का बिल उसके कमरे में भेजा गया। महिला ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। राशि बहुत बड़ी थी। उसका दिल डूबने लगा। इतनी बड़ी रकम चुकाने में शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। पर तभी उसकी नजर बिल के किनारे पर लिखी एक पंक्ति पर पड़ी, एक गिलास दूध से पूरा भुगतान। उसका दिमाग सुन्न हो गया। कुछ पल तक वह कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर उसके दिल में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंधी। एक ठंडी शाम, एक भूखा लड़का और वह गिलास दूध। उसकी आंखें भर आईं। डॉक्टर का नाम पढ़ते ही सारा रहस्य उजागर हो गया। वही लड़का जिसे सालों पहले उसने एक गिलास दूध पिलाया था, अब एक महान डॉक्टर बन चुका था और आज उसी एक गिलास दूध ने उसकी पूरी जिंदगी बचा ली थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाई, हे ईश्वर, सचमुच दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी अच्छाइयां भी जीवन में बड़े चमत्कार कर सकती हैं। हम कभी नहीं जानते कि हमारा एक छोटा सा दयालु कार्य कब और कैसे लौटकर हमारे जीवन को आशीर्वाद में बदल सकता है।